के मुकाबले काफी बेहतर पोजीशनिंग दिखाई दे रही है। सनफ्लावर सीड प्रोडक्शन हालांकि थोड़ा सा कम रह सकता है। किस तरीके के ओवरऑल आंकड़े आप देख रहे हैं? तो देखिए अबाउट मस्टर्ड का क्रॉप लास्ट ईयर से 10% अब जरूर है। एज पर जीजीएन एस्टिमेट 98 लाख टन का लास्ट ईयर का क्रॉप था, वो एक 108 लाख टन का क्रॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल एकरेज भी थोड़ा बहुत बढ़ा है, बट मेजरली यूपी में बढ़ा है। बट यील्ड भी अच्छी रही है और मस्टर्ड थोड़ा अर्ली हार्वेस्ट हो जाता है वीट से, तो अबाउट अच्छा हार्वेस्ट ऑनगोइंग है। ओनली एक्सट्रीम वेस्ट राजस्थान हरियाणा वहां हार्वेस्ट में भी एंड ऑफ दिस मंथ होगा, तो उसका थोड़ा अगर ये हीट का इम्पैक्ट आया तो आया, बट फिर भी मस्टर्ड क्रॉप अच्छा है। ग्राउंडनट क्रॉप भी अभी जो समर्स का है वो बेटर है। बट इसके सामने ये है कि आज हम जो डोमेस्टिक ऑयल की सप्लाई है वो हमें अबाउट 45% और 50% ऑफ आवर सप्लाई चेन ही हमें हेल्प करती है। तो हमारा बहुत बड़ा डिपेंडेंस इंपोर्ट पे है। और आज जो ये वॉर सिचुएशन हुई है इससे बहुत मेजर फैक्टर हुआ है। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई बहुत ज्यादा एडिबल ऑयल नहीं आता है, बट सबसे पहला इम्पैक्ट आया है क्रूड ऑयल इतना रैली कर गया तो फ्रेट पे। जो साउथ अमेरिकन कार्गो आता था उसका $80 फ्रेट था, वो अभी $125 का फ्रेट हो गया है। उसी तरीके से जो आज मलेशिया इंडोनेशिया से कार्गो आता था उसका $30 का फ्रेट था, वो अबाउट $45 का फ्रेट हो गया है। इसी के साथ सारे शिपर्स आर ट्राइंग टू गेट बेटर फ्रेट इन दिस रैलिंग मार्केट, तो शिपमेंट डिले हो रहे हैं। थर्ड थिंग, इसमें डॉलर इंपैक्ट भी बहुत बड़ा आ गया है। बिफोर वॉर वी वर अराउंड 88 89, और आज ऑल टाइम लो रुपी ने टच किया है 93.30 का। तो इससे भी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बन रही है, इंपोर्टर को भी कॉस्ट बढ़ रही है। इसी के साथ जैसे क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, जो इंडोनेशिया जिसने एकदम लॉक स्टॉक एंड बैरल छोड़ दिया था B50 के प्रोग्राम को, वो ब्लेंडिंग के B50 के प्रोग्राम के ऊपर वापस से डिस्कस करने लग गई। क्योंकि हम समझ रहे हैं $66-75 का जो ब्रेंट क्रूड था, अगर वो 105 टू 115 है, मैं कहता हूं इवन $100 के आसपास भी सस्टेन्ड अगर रहा, तो बहुत सारी जगह बायोडीजल प्रोग्राम वापस किक इन करेंगे, स्पेशली वॉलंटरली बायोडीजल प्रोग्राम। तो इसके कारण थोड़ा बायोडीजल में भी एडिबल ऑयल का कंजम्पशन जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही में अगर हम सोयाबीन की बात करेंगे, तो सोयाबीन में नाफेड की सेलिंग एक्टिव है, जिसके कारण थोड़ा सा मार्केट में एक प्रेशर बना है पिछले 2 दिनों में। बट अदरवाइज सोयाबीन की अराइवल बहुत कम हो गई है और खरीफ में सोयाबीन का प्रोडक्शन कम रहा है। सो इसलिए एवरी पासिंग मंथ हमारा सोयाबीन का स्टॉक जो है वो आप समझिए कि 2-2.5 लाख टन से रिड्यूस होता जाएगा। जो करंटली स्टॉक हमारा अबाउट आप समझिए कि 13-14 लाख टन का है, वो बाय द एंड ऑफ जून करीब करीब 6-7 लाख टन ही रह जाएगा। ओवरऑल हम सप्लाई चेन वाइज थोड़े डिसरप्ट हो गए हैं, तो एक कॉशियस वो रहना चाहिए। सिर्फ पाम का हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, पाम अवेलेबल है, दो प्राइजेस है।